दोस्तों, हम सब ने बचपन में बहुत सारी मस्ती की है और उन मस्ती में से एक चीज जो हमें बचपन की याद दिलाती है वो है पल्स कैंडी। जी हाँ, पल्स कैंडी। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हो आर्ट रेड की एक वीडियो, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम पे मिल जाए। शुरुआत और विकास। पल्स कैंडी का सफर एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ जो धीरे धीरे एक बड़े सक्सेस स्टोरी में बदल गया। डीएस ग्रुप, जो सन 1929 से कई सारे प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा था, उन्होंने 2015 में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा जो मार्केट में कुछ अलग कर सके। डीएस ग्रुप पहले से ही पान मसाला, माउथ फ्रेशनर और फूड प्रोडक्ट्स जैसे के लिए जाना जाता था, पर एक ऐसी कैंडी लॉन्च करना जो तुरंत लोगों की पसंद बन जाए, ये एक बड़ी चैलेंज थी। जब पल्स कैंडी को लॉन्च किया गया तब सिर्फ कुछ चुने हुए राज्यों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर। इसका एक मुख्य कारण ये था कि कंपनी पहले देखना चाहती थी कि लोग इस प्रोडक्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले कुछ महीनों में ही इसका रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा, जबरदस्त आया। ये कैंडी इतनी लोकप्रिय हो गई कि मार्केट में डिमांड बढ़ती चली गई। लोग इस कैंडी को दोस्तों और परिवार वालों को रिकमेंड करने लगे। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो बिना किसी बड़े विज्ञापन के अपने आप ही सक्सेसफुल हो गई। कई सारे लोग नए प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं उसमें करोड़ों रुपए लगाते हैं मार्केटिंग में, बट पल्स कैंडी माउथ टू माउथ चली गई। लोग इसका प्रचार खुद ही करने लगे दोस्तों को कि भाई ये कैंडी ट्राई करी तूने, ये आई है। बहुत सारे दुकानदारों ने भी इस प्रोडक्ट को स्टोर करना शुरू कर दिया क्योंकि इसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। डीएस ग्रुप ने धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बढ़ाया और इसे पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। एक और खास बात ये थी कि ये कैंडी एक बीज वाली कैंडी थी जिसमें बाहर से मीठा और अंदर से मसालेदार स्वाद था। ये कॉम्बिनेशन लोगों को एक नए अनुभव दे रहा था जो पहले किसी और कैंडी में नहीं मिला था। बच्चे हो या बड़े, सबको ये कैंडी पसंद आने लगी। ये एक बड़ी जीत थी डीएस ग्रुप के लिए क्योंकि सिर्फ 8 महीने के अंदर ही इसकी बिक्री 100 करोड़ तक पहुंच गई थी। ये रिकॉर्ड जैसे कि एक कोक जीरो के बराबर था, जो एक एमएनसी कंपनी है। जब उन्होंने कोक जीरो को लॉन्च किया तब उन्होंने ये 100 करोड़ की सेल की थी, तो वो एक मल्टीनेशनल होने के बावजूद थी। बट पल्स कैंडी एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, इंडियन बेस्ड कंपनी है। इन्होंने पहले ही लॉन्च में 100 करोड़ क्रॉस कर दिए 8 महीने के अंदर। स्वाद का जादू। पल्स कैंडी की सफलता का सबसे बड़ा राज उसका स्वाद है। जब भी हम किसी नए प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसका टेस्ट और एक्सपीरियंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो उसकी सफलता या असफलता तय करता है उसका टेस्ट। पल्स कैंडी का जो कच्चा आम वाली स्वाद था वो लोगों को तुरंत पसंद आ गया। ये आम की चटपटी कैंडी थी जो सिर्फ मीठी ही नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त टेंगी और स्पाइसी टेस्ट भी देती थी। ये कॉम्बिनेशन पहले किसी कैंडी में नहीं था, इसीलिए लोगों को ये बहुत अलग और एक्साइटिंग लगा। पल्स कैंडी का एक और बड़ा एडवांटेज ये था कि ये हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आई। बच्चों से लेकर बड़े तक सबको इसका टेस्ट अच्छा लगा। आम का टेस्ट तो वैसे भी इंडिया में लोगों को पसंद ही है, लेकिन जब उसमें एक मसालेदार ट्विस्ट दिया गया पल्स में तो ये और भी इंटरेस्टिंग बन गया। ये वही एक्सपीरियंस था जो चूरन और आम पापड़ खाने पर मिलता है, पर कैंडी फॉर्म में ये और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। इस कैंडी का स्वाद एक ऐसा एलिमेंट था जो लोगों को बार बार खरीदने पर मजबूर करता है। कई लोगों ने ये भी कहा कि ये कैंडी एक तरह के एडिक्टिव है क्योंकि एक खाने के बाद दूसरी लेने का मन करता है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो किसी भी सक्सेसफुल फूड प्रोडक्ट में होता है। ये टेस्ट मेमोरी का एक हिस्सा बन गया जो लोगों को बार बार इस कैंडी को लेने पर मजबूर करता है। डीएस ग्रुप ने इसके नए फ्लेवर्स भी लॉन्च किए, जैसे कि अमरूद, संतरा, अनानास और लीची, जो लोगों को नए टेस्ट का मजा देने के लिए बनाए गए थे। ये नए फ्लेवर्स भी सक्सेसफुल रहे क्योंकि उनमें भी वही मसालेदार एलिमेंट था जो कि पल्स कैंडी को अलग बनाता। नंबर 3, मार्केटिंग की अनोखी रणनीति। आज के ज़माने में जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनीज उसका मार्केटिंग बजट करोड़ में अलग रख देती है। बिना एडवर्टाइजिंग के किसी भी नए प्रोडक्ट का सक्सेसफुल होना एक मुश्किल काम होता है, पर पल्स कैंडी ने बिना किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ये कर दिखाया। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि इसका टेस्ट इतना यूनिक था कि लोग खुद ब खुद इसकी बातें करने लगे। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इस कैंडी के लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन गया। डीएस ग्रुप ने एक और स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई कि उन्होंने इस कैंडी की पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाया। ब्लैक और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन मार्केट में एक फ्रेश और डिफरेंट लुक देता था। जो शेल्फ पर रखे, जो ऐसे दुकानदार शेल्फ पर रखते थे पल्स कैंडी के बॉक्स को, तो वो ब्लैक और ग्रीन अलग से चमकता था दूर से और एक फ्रेश न्यू का एक वाइब देता था। ये एक शटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती थी। एक और बड़ी स्ट्रेटेजी जो इसकी सफलता का कारण बनी
वो था इसका प्राइस पॉइंट। सिर्फ 1 रुपए की कैंडी होने के कारण कोई भी इसे बिना सोचे समझे खरीद सकता था। जब प्राइस इतना लो होता है तो ट्रायल रेट भी ज़्यादा होता है। लोग बिना किसी हेजिटेशन के इसे खरीदने लगे और जब टेस्ट पसंद आया तो रिपीट परचेज भी इसका बढ़ गया। नए फ्लेवर्स का प्रवेश। पल्स कैंडी की सफलता देखकर डीएस ग्रुप ने नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करना सोचा। उन्होंने अमरूद, संतरा, लीची, अनानास जैसे फ्लेवर को लॉन्च किया। ये नए फ्लेवर भी उसी मसालेदार स्वाद से आए थे जो ओरिजिनल कच्चा आम कैंडी का था। ये स्ट्रेटेजी एक स्मार्ट मूव्स था क्योंकि लोग नए फ्लेवर्स को ट्राई करना चाहते हैं और नए फ्लेवर्स को भी पहले छोटी स्केल पर लॉन्च किया गया जिससे पहले मार्केट का रिस्पांस देखा जाए। जब नए फ्लेवर्स को पॉजिटिव रिस्पांस मिले तब उन्होंने नेशन वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। ये कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी थी जो डीएस ग्रुप ने अपनाई। आज का स्थान। पल्स कैंडी सिर्फ एक कैंडी नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटी सी कैंडी जैसे एक छोटी सी सोच के साथ एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकती है। डीएस ग्रुप अब नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा है जिसमें नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने का प्लान है। पल्स कैंडी की सफलता से बहुत सारी नए कन्फेक्शनरी कंपनीज को एंकरेज किया गया है कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएं। आज भी पल्स कैंडी की डिमांड हाई है और ये कंपनी के लिए एक कैश काउ बन चुकी है। ये कहानी उन सब एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो कि नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। उनको ये एक प्रेरणा है जो सोचते हैं कि बिना बड़े मार्केटिंग बजट के हम नए प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं बना सकते। बिना बजट मार्केटिंग के एक बड़ा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। पल्स कैंडी एक मिसाल है कि अगर एक प्रोडक्ट सही तरीके से बना हो और लोगों के पसंद का हिसाब हो तो बिना किसी बड़े विज्ञापन से भी वो सफल बन सकता है। पल्स कैंडी की सफलता एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है जो इंडियन कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में एक मिसाल बन चुकी है। 2015 में लॉन्च होने के बाद सिर्फ 8 महीने में 100 करोड़ की सेल क्रॉस करके और वो भी 2 साल में 300 करोड़ का माइलस्टोन भी पार कर लिया। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए भी एक शौक थी। पल्स कैंडी का कच्चा आम और मसालेदार कॉम्बिनेशन एक गेम चेंजर बना। इंडियन हार्ड बॉइल्ड कैंडी मार्केट 2100 करोड़ का है और ये हर साल 23% से ग्रो हो रहा है। कच्चा आम फ्लेवर का शेयर 26% है जो इसे एक टॉप सेलिंग फ्लेवर बनाता है। पल्स कैंडी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल थी कि IIM अहमदाबाद ने इसे एक केस स्टडी के रूप में एक्सेप्ट किया। ये एक बड़ा अचीवमेंट हो जाता है क्योंकि ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बिना बड़े मार्केटिंग के, बिना बड़े एडवर्टाइजिंग बजट के भी सक्सेसफुल हो सकता है। उन्होंने IIM अहमदाबाद ने अपने स्टूडेंट्स को इस पर लेक्चर देते हैं, एक एज ए केस स्टडी बनाते हैं। कंक्लूजन। पल्स कैंडी की जर्नी एक प्रूफ है कि अगर प्रोडक्ट यूनिक हो, प्राइसिंग सही हो और टेस्ट धमाकेदार हो तो बिना हैवी मार्केटिंग के, बिना कोई एडवर्टाइजिंग बजट के भी मार्केट में धमाका किया जा सकता है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी और आप कमेंट में करिए आपने क्या पल्स कैंडी देखी है मार्केट में या आपने भी ट्राई किया है तो आप बताइए। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।